गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये आप लोगों की हिंदी क्लास है। गुड मॉर्निंग सर। ये आप लोगों गुड की मॉर्निंग सर। ये आप लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप लोगों की हिंदी की ओके बेटा, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ये आप लोगों की हिंदी क्लास है, आप लोगों को पता है। Sir, your voice is so slow. Yes, sir. बेटा ये आप लोगों की हिंदी क्लास है, आप लोगों को पता है। Yes, sir. Yes, sir. अब तक हमने कहाँ पढ़ाया था, आप लोग बताइए। मैंने कहाँ पढ़ाया था। कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, बताइए आप लोग। किसी को कुछ आइडिया मैंने कहाँ तक पढ़ाया है। सर, आपने पेज नंबर 26 तक पढ़ाया है। प्लीज टेल मी चैप्टर नेम। चैप्टर का नाम बताओ। सर, मिठाई वाला। यस, वेरी गुड। मिठाई जी बेटा, हम क्या पढ़ा रहे थे, मिठाई वाला। सर, पेज नंबर 27 से पढ़ाना है। चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर 27। चैप्टर नंबर 5। यस सर। हाँ, क्या पढ़ाना है, मिठाई वाला। ठीक, मिठाई वाला। पेज नंबर याद नहीं आ रही है। नंबर 27। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, और उसके जो कठिन शब्द होंगे या जो उसके शब्दार्थ होंगे मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा। आप लोग अब केवल सुनिए जो मैं पढ़ रहा हूं, और जो मैं बताऊंगा उसको आप लोग फॉलो करिएगा। ओके, पेज नंबर 28, बसंत, चैप्टर मिठाई वाला। ठीक, दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दीदी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोले, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब उन बातों की चर्चा क्यों करो, उन्हें आप जाने ही दो। इन बातों को सुनकर
सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता और के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का एक वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाइयाँ। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोले, अरे अरे अरे, न न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इतनी बात कुछ समझ में आई? अब इस पैराग्राफ में बेटा जो कठिन शब्द है जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ज्यादा नहीं है, एक ही 2 है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे एक शब्द आया है व्यवसाय, एक शब्द आया है बेटा व्यवसाय। व्यवसाय माने होता है व्यापार। सर ये शब्द कौन सी लाइन में है? क्या बेटा? सर ये शब्द कौन सी लाइन में है? 28 पेज नंबर। अभी मैं बताता हूँ, घबराओ मत। दूसरा है अस्थिर। अब देखो, अब मेरी बात समझो। अब तक तो मिठाई वाला जो था पहले खिलौने वाला बनकर आया था, फिर मुरलिया वाला बनकर आया था, अब मिठाई वाला बात नहीं, अब मिठाई वाला बनकर आया है बच्चों। तो इस बार फिर वो वहीं जाता है रोहिणी के घर, चुन्नू मुन्नू के घर। अब की उसकी दादी बैठी होती हैं, क्योंकि उनके पिता जो है विजय बाबू वो घर पे है नहीं, तो उनकी दादी उनको बुलाती है और कहती है कि ऐ मिठाई वाले, मिठाइयाँ कितने की देती हो? तो उसने कहा कि पैसे की 16 देता हूँ। तो उसकी दादी मोल भाव करती है कि अरे 16 तो कम है, कम से कम 25 दे दो। फिर वो कहता है कि नहीं दादी माँ, नहीं हो पाएगा। होता है ना, हम लोग मोल भाव करते रहते हैं दुकानदार से, तो दुकानदार ये कहता है इस बात को कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम दे देते। तो ठीक इसी प्रकार से वो जो दादी माँ होती है चुन्नू मुन्नू की, वो उस मिठाई वाले से मोल भाव करती हैं। कहती है अच्छा 20 न दो तो 25 न दो तो कम से
कम 20 ही दे दो। पहले वो 25 मांगती है 1 पैसे का, लेकिन फिर वो दुकानदार कहता है कि नहीं दादी मम्मा ये हो नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि 1 पैसे का 20 दे दो, तो भी कहता है कि नहीं। यह बात रोहिणी सुनती रहती है। वो कहती है कि दादी माँ क्यों उसको आप परेशान कर रही हैं, वो जितने की दे रहा है उतने में ही आप उसको ले लीजिए। रोहिणी तैयार हो जाती है, कहती है कि 4 पैसे की दे दो। वो 4 पैसे की मिठाइयाँ खरीदने के लिए दादी माँ से कहती है कि अच्छा दे दो। फिर वो रोहिणी कहती है दादी माँ से कि दादी माँ इससे पूछो कि इसके पहले ये कुछ और भी यहाँ बेचने आया था कि इस शहर में यह पहली बार आ रहा है। होता है ना, अगर आप किसी परिचित को बार बार देखें तो आपके मन में यह भावना जागती है, यह उत्कंठा होती है कि इससे पूछ ही लिया जाए कि क्या भैया आप वही वाले हो कि इस बार आप पहली बार इस शहर में आए हो। तो ठीक यही बात होती है इसके साथ, रोहिणी के साथ। वो दादी माँ को कहती है कि माँ आप पूछो, दादी माँ आप पूछो कि ये जो मिठाई बेचने वाला आया है, ये जो मिठाई बेचने वाला आया है, ये इस शहर में पहली बार आया है या इसके पहले भी आ चुका है। जब दादी माँ उस मिठाई वाले से यह बात पूछती हैं कि क्या भैया तुम इस शहर में पहली बार आए हो कि इसके पहले भी कई बार आ चुके हो, तब वो मिठाई वाला कहता है कि नहीं मम्मा, कहता है अम्मा नहीं, इसके पहले मैं भी आ चुका हूँ और जब सबसे पहले मैं आया था तो मैं खिलौने लेकर आया था, और जब मैं उसके बाद जब आया तो मुरली लेकर आया, और अब मैं जब आया हूं तो मिठाई लेकर आया हूं। तब रोहिणी पूछती है, कहती है कि भैया तुम इतने सस्ते में बेचते हो, तुमको क्या मिलता है, तुमको तो नफा नुकसान, तुमको तो इतना फायदा भी नहीं होता होगा। देखिए आपस में एक भावनात्मक बातचीत का अंश है। एक होता है ना लगाव, लगातार जब किसी आप गरीब आदमी को देखेंगे या किसी असहाय आदमी को आप देखेंगे तो आपके मन में बेटा उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप सड़क पे चलते रहो और कोई भिखारी आपको दिख जाए तो आपके हृदय में उसके प्रति एक दया की भावना विकसित हो जाती है। अरे बाप रे बाप, कितना गरीब है बेचारा, काश मेरे पास इतने पैसे होते मैं इसको दे देता कि कभी ये भीख न मांगते। तो ठीक उसी प्रकार के बात विचार रोहिणी के मन में चल रहे हैं। तो वो मिठाई वाला कहता है कि दादी माँ आप जो पूछ रही हैं प्रश्न, उसका उत्तर ये है कि कभी मेरा भी घर हुआ करता था और मैं अपने शहर का प्रतिष्ठित आदमी, मैंने बहुत बड़ा आदमी था, रईस था, धनी था, घोड़े थे, गाड़ियां थी, घर थे, बंगला थे, नौकर चाकर, सब कुछ था मेरे पास। मेरे पास बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी, उसकी पत्नी अति सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, उसके बच्चे थे छोटे छोटे खेल खिलौने जैसे, दिन भर वो बताता है कि मेरे भी बच्चे थे दादी माँ, मेरा भी परिवार था, मेरी भी पत्नी थी, और ये सब दिन भर, ये सब मुझे प्राणों से भी प्रिय थे। कहता है कि मुझे प्राणों से भी प्रिय थे, लेकिन विधाता का खेल, विधाता माने भगवान, कहता है कि विधाता का खेल, यहाँ विधाता माने भगवान आप लिख लीजिए। कहता है कि विधाता का खेल था, कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा का मतलब होता है बेटा कि उस मिठाई वाले के परिवार में ऐसा समय आ गया कि जब उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब जो है भगवान को प्यारे हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो
जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है बेटा, तो उस घर में बड़ा दुखमय माहौल हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार उस मिठाई वाले के जब बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, तो उसकी तो दुनिया उजड़ गई, वह परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि ये बच्चे कहीं ना कहीं जन्म लिए होंगे। तो देखिए उसकी कितनी आस्था है, कितना उसको विश्वास है। अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। कहता है कि अगर मैं घर में रहता तो दुख के मारे मर जाता, क्योंकि मेरी पत्नी मर गई थी, बच्चे मर गए थे और एकमात्र मैं ही बचा था जिसके प्राण नहीं निकले थे। इसलिए दादी माँ, मैं उन बच्चों को खोजता रहता हूँ और मुझे ये पूरा भरोसा है, मुझे ये कंप्लीट विश्वास है, पूरा विश्वास है कि वो कहीं न कहीं जन्म लिए होंगे और इसी तरह खेल रहे होंगे। मतलब उस मिठाई वाले को यह विश्वास है कि अगर मृत्यु होती है तो उसके बाद पुनर्जन्म भी होता है। तो उसको विश्वास है कि यदि मेरे बच्चे मरे हैं तो कहीं न कहीं जन्म लिए होंगे और वो भी उनको खेलते हुए मैं देखूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, वो भी ऐसी अटखेलियां करते होंगे। इतना कहकर वह रुआसा हो जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं। भाई अगर किसी की दुख भरी बात आप सुनिए, कोई आपको दुख भरी बात अपनी बताता है तो वह बताते बताते जरूर कुछ न कुछ उसकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे बेटा, ये परम सत्य है। इतने बात चल ही रही थी, वो अपने जीवन की जीवन व्यथा बता ही रहा था कि चुन्नू और मुन्नू जो रोहिणी के बच्चे हैं दौड़कर आते हैं और माँ के आंचल माने माँ को पकड़ के लिपट जाते हैं और फिर वही जिद करने लगते हैं कि मिठाई चाहिए और मिठाई चाहिए। अब की जो मिठाई वाला होता है, हर बार तो पैसे देकर मुरली बेचा था, पैसे लेकर खिलौने बेचा था, लेकिन यहाँ उसकी भावना जाग जाती और वह क्या करता है, बिना पैसे में ही उनको मिठाइयाँ दे देता है। और रोहिणी और दादी माँ के लाख कहने पर भी, कई बार कहने पर भी वह उनसे पैसे नहीं लेता है। वह कहता है कि ना, आज मैं इनसे पैसे नहीं लूँगा। और इतना कह के वह उठता है, अपनी टोकरी उठाता है और फिर उसी मीठे स्वर में, फिर उसे मीठे बोल में वह निकल पड़ता है। और उसके बोल क्या होते हैं, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ये बेटा इस कहानी का अंत है। कितनी करुणापूर्ण कहानी है, कितनी भावनात्मक कहानी है। एक प्रकार से इस कहानी के जो मिठाई वाले ने या जो भगवती प्रसाद वाजपेयी इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है कि आदमी को विश्वास है, अपने विश्वास पर वह जिंदगी जी सकता है। इस कहानी का बेटा यही मतलब है। और इस पाठ का आज मैं आप लोगों को प्रश्न अभ्यास 2 बजे आपकी जो क्लास होगी व्हाट्सएप वाली, वहां मैं इसके प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास में आपको दे दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। उसमें जो भाषा की बात आपकी किताब में दी हुई होगी उसको आपको होमवर्क में करना है, अपने से करना है। और कहानी से का जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, इसका मैं आपको आज आपके व्हाट्सएप क्लास पे मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इसके अलावा यदि किसी को प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो बेटा वो हमसे व्हाट्सएप वाली क्लास पे पूछ सकता है, पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकता है। लेकिन हाँ, इस शर्म में न रहे कि हम सर से नहीं पूछेंगे, इस भूल में न रहे। आपको पढ़ना है बेटा और आप बार बार पूछिए। ओके।